क्या आप बता सकते हैं जादू और चमत्कार में क्या फ़र्क है? वसंत की माँ कहती हैं जादू धोखे से होता है और चमत्कार यकीन से। अब आप सोच रहे होंगे ये वसंत कौन है? वसंत हमारी कहानी का हीरो है। इसके साथ जादू हुआ है या चमत्कार, ये कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कभी वरदान लगता है तो कभी अभिशाप। चलिए आप ही देखकर बताइए कि ये है क्या। कहानी शुरू होती है एक आलीशान स्पोर्ट्स कार से। इसमें एक आदमी पैसों की बरसात करते हुए गुजर रहा है। ये एक टॉयलेट में घुसता है और नोट की गड्डी टेबल पे मारता है। दरअसल ये वसंत है जो खुद को अपने सपने में एक रईस के रूप में देखता है। इसकी नींद तब टूटती है जब इसका दोस्त इसे खबर देता है कि इसकी आय को बाबा मार रहे हैं। इसकी आय पे अपने मालिक मौर्य के घर से 2000 रुपये चुराने का इल्ज़ाम है। ये वहाँ साफ सफाई का काम करती है। ये कहती हैं इसने उधार समझकर ली थी अपने बेटे वत्स्या के जन्मदिन को मनाने के लिए। वत्स्या सिचुएशन संभालता है। ये एक पब्लिक टॉयलेट में काम करता है जो हवाला के पैसे भी संभालता है। ये उन्हीं पैसों में से 2000 रुपये लेकर मौर्य को दे देता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आय को काम से ना निकाले। ये माँ बेटे इमोशनल हो जाते हैं। वत्स्या कहता है कि वो एक दिन इतने पैसे कमाएगा कि वो मौर्य का घर भी खरीद लेगा। तभी इसके बाबा आके इनको ताना मारने लगते हैं। वसंत चाय की टपरी पे बैठा होता है। वहाँ कुछ लोग अखबार पढ़ रहे होते हैं। ये एक न्यूज़ में एक भारतीय सैनिक के पाकिस्तान में कैद होने वाली खबर की चर्चा करते हैं। इस पे वसंत अपडेट देता है कि उन सैनिक को रिहा कर दिया गया। वो कहता है अखबार में बासी खबरें होती हैं, ताज़ा खबर इंटरनेट से मिलती हैं। ये सुलभ शौचालय की अपनी शिफ्ट पूरी कर अपने दोस्त पीटर से मिलने जाता है। ये महबूब भाई के दुकान में काम करता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि महबूब भाई का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है क्योंकि उनके पास में ही एक नया कॉम्पिटिटर आया हुआ है। वसंत पीटर से उसकी गर्लफ्रेंड जूली के बारे में पूछता है और कहता है कि वो रशियन नहीं बल्कि घाट कोपर की ही है, बस बालों को कलर कर रखा है। वो इसे सिरे से नकार देता है। वसंत यहाँ से खाना पैक कर अपनी गर्लफ्रेंड मधु से मिलने जाता है। वो एक प्रोस्टिट्यूट है। ये हवाला के पैसे उसी बल की ओनर रेशमा को देता है और ये भी बताता है कि इसमें से 2000 रुपये उसने यूज़ कर लिए हैं जो उसके पगार से एडजस्ट कर लिया जाए। ये अपनी पूरी दिन भर की दिनचर्या मधु को सुनाता है। रेशमा इन्हें जल्दी से ख़त्म करके बाहर आने को कहती है क्योंकि शेट्टी वहाँ पहुँच गया है। मधु इसे बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे देती है। रेशमा इसी शेट्टी का वाला संभालती है। ये वसंत को बुलाकर उसके हाथ में पैसे थमा उसे उसकी औकात दिखाता है। इसे ये भी पता है कि वसंत मधु को चाहता है। ये मधु को अपनी गाड़ी में लेकर उसके साथ प्राइवेट मोमेंट शेयर करता है। ये मधु को अपने साथ चलने को कहता है लेकिन हर बार की तरह वो फिर से मना कर देती है। वसंत को लौटते हुए अपने शौचालय में भीड़ दिखती है। वो अंदर जाकर देखता है एक बूढ़ी औरत संडास में गिरी पड़ी है। वो उन्हें उठाकर बाहर लाता है और उनके हाथों में लगी पॉटी साफ करता है। इसी बीच में इसका फ़ोन गिरकर फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है। वो इन्हें एक पेड़ के नीचे बिठा कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ये औरत इसके हाथ में अपनी एक चूड़ी देती है और कहती हैं आज से तू किसी चीज़ का मोहताज नहीं होगा, तुझे हर खबर वक्त से पहले मिल जाएगी। यहाँ से निकलते ही 2 लड़के इसका पीछा करते हैं और इसे बहुत मारते हैं। इसके पॉकेट में पड़े सारे पैसे छीन वहाँ से भाग जाते हैं। वत्स्या घर लौटता है। इसके बाबा फिर से ताना मारते हैं कि माँ की तरह तू भी चोरी करते पकड़ा गया क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके चेहरे पे मार के निशान थे। ये अपना फ़ोन चेक करता है। इसमें एक नोटिफिकेशन आई थी। वो अपडेट क्लिक करके सो जाता है। इसके फ़ोन में ताज़ा खबर नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। सुबह वत्स्या उठकर अपने डेली रूटीन में लग जाता है। वो शौचालय में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त पीटर उसे अपने साथ एक नए ब्रिज के उद्घाटन में चलने को कहता है क्योंकि वहाँ फ्री का खाना पीना मिलने वाला था। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि वो ब्रिज गिरकर एक की मौत और 7 लोग घायल हो गए हैं। ये रास्ते में पीटर को पिछली रात की मारपीट और उससे छिने पैसों के बारे में बताता है। ये पैसे हवा के थे। वो इसे कहता है कि ये ब्रिज तो गिर गई थी ना। इस पर पीटर कहता है पनौती क्यों लगा रहा है, आज ही इसका उद्घाटन होना है। उनके आंखों के सामने ही वो ब्रिज कोलैप्स हो जाती है। उसे उसी बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि इसे हर खबर समय से पहले मिल रही है।
यहाँ हम कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं। जब वसंत हवा के पैसे जमा करने रेशमा के पास आया था, वो मधु से यहीं पहली बार मिला था। ये प्रेजेंट डे में उस ब्रिज पे घायल हुए एक आदमी को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। वत्स्या मधु को मिलने बुलाता है। वो उसे इस वरदान के बारे में बताता है। उसके फ़ोन में मुंबई में भूकंप आने वाली खबर आती है। वो जब मधु को दिखाता है उसे कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब ये सिर्फ वत्स्या को ही दिखती थी। वो बताता है कि शेट्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाला है। उसकी बातों से मधु को लगता है कि या तो उसकी तबीयत खराब है या उसने नशा कर रखा है। तभी उसे रेशमा का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वत्स्या गली से गुजर रहा होता है, तभी उसे पार्टी के कार्यकर्ता दिखते हैं जो शेट्टी के दूसरे पार्टी ज्वाइन करने से नाखुश थे। अब वत्स्या एकदम श्योर हो जाता है फ़ोन में आने वाली खबरों को लेकर। शेट्टी यहाँ पैसे लेने आया था जो वत्स्या से चुरा लिए गए थे। वो रेशमा को धमकाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वत्स्या पीटर को अपने वरदान के बारे में बताता है, लेकिन औरों की तरह वो भी इसे पागल समझता है। वो कहता है, सारा दिन पॉटी और सुसु इनहेल करके तेरा दिमाग गोबर हो गया है। इसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि एंटिक शॉप में फ्लावर वाज के अंदर सोना छुपा हुआ था, जिसे 50,000 में खरीद कर एक कस्टमर 9 लाख में बेच गया। पीटर इसकी बातों को टाल देता है, ये कहते हुए कि कल देखते हैं। वत्स्या अपनी प्रपोजल लेकर महबूब भाई के पास जाता है। उन्हें भी लगता है कि ये नशा फूक कर आया है। पीटर वत्स्या की बातों में एक दाव लगाना चाहता था। उसने महबूब भाई से झूठ बोलकर कि उसके पापा गुजर गए, कुछ पैसे उधार लेकर आया था। वो शॉप में जाते हैं। इसकी कीमत 2 लाख रुपए बताए जाने पे वो मोल भाव करते हैं, लेकिन दुकानदार नहीं मानता। इसी बीच में पीटर के हाथों से वो वाज गिर जाता है। अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ एक दूसरा कस्टमर आता है। दुकानदार उस वाज को 50,000 रुपये में दे देता है। इसने टूटे हुए वाज के अंदर गोल्ड देख ली थी। अब इसके फ़ोन में एक दूसरा मैसेज आता है कि इनका जानने वाला भोसले 1 करोड़ रुपए जीत गया एक गेम शो में। ये उसका नंबर मधु से अरेंज करते हैं। वो इसे ये भी बताती हैं कि शेट्टी इसे ढूंढ रहा है। भोसले टीवी पे लाइव गेम शो में होता है। उसने 50 लाख जीत लिए थे। अब सवाल 1 करोड़ का था। वत्स्या उसके नंबर पर कॉल करता है जो उसकी बीवी उठाती है। वो उसे कहता है कि वो अगले सवाल का जवाब बता सकता है, लेकिन बदले में उसे प्राइज़ मनी से 30 लाख रुपए चाहिए। जब वो मना कर देती हैं तो वत्स्या कहता है, अगर भोसले गेम क्विट करता है तो उसे 10 लाख मिलेंगे। जवाब गलत होने पे 1 लाख, लेकिन उसकी मदद से वो पूरा 1 करोड़ घर ले जा सकते हैं। 30 लाख देने के बाद भी उनके हाथ में 70 लाख बच रहे थे तो वो मान जाती है। वो भोसले को अगले सवाल का जवाब बता देती है। ब्रेक के बाद शो में 1 करोड़ का प्रश्न पूछा जाता है कि किरबा की राजधानी क्या है। इसका जवाब टी से है, ये तो पक्का था, लेकिन ऑप्शन में टी से 2 विकल्प थे। दरअसल वत्स्या के फ़ोन का स्क्रीन टूटा हुआ था तो उसे जवाब में सिर्फ टी दिख रहा था, इसीलिए उसने जवाब में टी बताया था। ये फंस गया। अब ये शो क्विट नहीं कर सकता था। यहाँ भोसले रिस्क लेकर तरावा पे लॉक करता है। लकीली ये जवाब सही था। वसंत बेहद खुश होता है उन 30 लाख रुपयों की उम्मीद में। वो मधु को सुबह महबूब भाई के शॉप में बुलाता है। ये भी कहता है कि जल्द ही वो उसे वहाँ से छुड़ा लेगा। ये घर लौटकर अपनी आई को कहता है कि किस्मत बदलने वाली है, ये उनकी लाइफ चेंज कर देगा। सुबह वो मोबाइल शॉप में जाकर अपने मोबाइल की स्क्रीन बदलता है। वो सब महबूब भाई के शॉप में इकट्ठा होते हैं। फिर पीटर कबूल करता है कि उसने झूठ बोलकर पैसे लिए थे। बचे हुए पैसे वो वापस करता है। वसंत को इंतज़ार था भोसले का, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उनसे 30 लाख रुपए मिलेंगे। भोसले की बीवी पैसे देने से मना कर देती है। वत्स्या कहता है, कुछ तो मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने हिंट तो दिया कम से कम। क्योंकि वहाँ टी से 2 ऑप्शंस थे, वो इसे कोई पैसे नहीं देते। वत्स्या इन्हें फिर से अपने वरदान के बारे में बताता है। वो इन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। वो खबर पढ़ के बताता है कि वीएल कोऑपरेटिव बैंक डूब गया, लाखों लोगों के पैसे डूबे। इस बात से मधु थोड़ी टेंस हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ सेविंग्स उसी बैंक में रखे थे। वो कहता है ये हकीकत होने में 1 घंटा है, वो पैसे निकाल ले, लेकिन वो नहीं मानती। तभी मधु को रेशमा का कॉल आता है। वो वहाँ से चली जाती है। महबूब भाई को एक बड़ा ऑर्डर मिला था। वो भी एग्जीबिशन वाले एरिया में जाने को निकल ही रहे होते हैं। वत्स्या मना करता है जाने से, क्योंकि वहाँ भगदड़ मचने वाली थी। वो नहीं मानते। वत्स्या को एक और मैसेज आता है एयरलाइंस के कर्मचारियों की स्ट्राइक की।
वत्स्या के पास 2 लड़के आकर हवाला के पैसे मांगने लगते हैं। वो कहता है कल लौटा देगा। इस बात पे उनमें मारपीट होती है। ये दुकान पे बैठे होते हैं, तभी मधु आकर बताती है कि उनके सारे पैसे डूब गए, वो बैंक बंद हो गया। यहाँ महबूब भाई भी बताते हैं कि एग्जीबिशन में भगदड़ मच गई थी। वो कहते हैं कि कीमा पाव जो इन्होंने उधार लेकर बनाए थे वो भी वेस्ट हो जाएंगे। इस पे वत्स्या को एक आइडिया सूझता है। ये पूरा ऑर्डर लेकर वही एयरलाइन स्ट्राइक वाली साइट पे पहुंचते हैं। वो 40 का कीमा पाव 70 में और 25 का समोसा 30 रुपये में बेचते हैं। क्योंकि ये सुबह से भूखे स्ट्राइक पे थे, इनका सारा खाना बिक जाता है। वत्स्या बताता है कि उसे एक मैसेज आया था कि टॉप कॉइन 15 गुना बढ़ने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये है क्या। इस पे महबूब भाई की बेटी बताती है ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब इन्हें फंड्स अकाउंट में चाहिए थे। वो जुगाड़ लगाती है। वो अपने फ्रेंड वसीम से अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराती हैं, शाम तक पैसे रिटर्न करने के वायदे के साथ। इनके 2 लाख रुपए अब 30 लाख बन गए थे। ये इस बात की खुशी मनाते हैं। वत्स्या अब शाजिया को अकाउंटिंग की जिम्मेदारी देता है। वसीम इन्हें कैश लाकर देता है, जिसे देख ये खुशी से पागल हुए जा रहे थे। वो रेशमा को भारी रकम देकर मधु को वहाँ से छुड़ा लाता है हमेशा के लिए। वो जॉय राइड पे निकलते हैं। मधु के पूछे जाने पे कि वो कहाँ जा रहे हैं, वत्स्या कहता है औकात के बाहर। ये पूरा सिटी घूमते हैं। वत्स्या फ्यूचर प्लान करने लगता है। शेट्टी इलेक्शन जीतकर रेशमा के पास आता है। वो बताती है कि मधु चली गई वसंत के साथ हमेशा के लिए। इस पे वो गुस्से में लाल हो जाता है। वत्स्या 2 लड़कों को दुकान के बाहर क्रिकेट पे बेट लगाते देखता है तो उसे एक आइडिया सूझता है। वो इनसे कहता है मुझे आगे का प्लान मिल गया, और यहीं पे सीज़न 1 एपिसोड 3 ख़त्म होती है। अगर आपको इसके बाद के 3 और एपिसोड्स चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for watching and please subscribe to my channel.